देखिए, सेक्शन 39, 38, 37 हमारा शासी का एक्चुअल मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस बिल किस लिए लाया जा रहा है। इसका मतलब पीछे में इसका मेन कहानी क्या है, कौन है एक्टर, इसका पीछे किसका साजिश पे ये बिल लाया जा रहा है, इसको हम लोग जानना जरूरी है। क्योंकि जब हमारा कस्टमरी लॉ को जब तक कोडिफाई नहीं करेगा, आप जंप करके कैसे आप असेंबली में बिल लाएगा। इंडिया में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा बोलता है तो हम लोग सब ट्राइबल लोग चिल्लाता है, सब मुस्लिम चिल्लाता है, हिंदू भी चिल्लाता है, क्रिस्तान भी चिल्लाता है। ये बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाएगा, अपना अपना ट्राइब का अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना ट्राइब का अपना मैरिज सिस्टम है। तो इंडिया को हम लोग अपोज करता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आप 26 मेजर ट्राइब है, माइनर 1 और 6 है। अब सब अपना अपना मैरिज का अपना अपना एक्ट है, तो अपना अपना इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का राइट, अपना अपना कस्टम, अपना अपना ट्रेडिशन, अपना अपना ट्राइबल्स का सबका अपना राइट्स है। तो आप उसको जाम करके आप मैरिज बिल कैसे लाने जा रहा है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रहा है, जो कि बहुत गलत है ये चीज। इसीलिए हम लोग बोल रहा है वो बिल को लाना ही नहीं। अगर असेंबली में आता है विदाउट कोडिफाइंग द कस्टमरी लॉ को कोडिफाई नहीं करके ये अगर बिल असेंबली में आता है तो हम लोग क्लियर कट बोलेगा पेमा खांडू सरकार, पेमा खांडू जी आप अरुणाचल को बेचने का फिराक में है। क्योंकि जब हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पावर दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को मतलब पॉपुलेशन कम है बोल के, हमारा पॉपुलेशन इज अराउंड 9 lakhs ओनली, उसमें हमको बचाना है बोल के कि हमारा एक्सटिंक्ट ग्रुप में आता है हमारा जनजाति, जो उसको बचाना है बोल के बाहर से आदमी को इन्फ्लक्स को कम करने के लिए हमको इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट बनाया, इनर लाइन परमिट बनाता है बाहर से आदमी आने वाला को। तो फिर आज आप ही एक प्लस गेट खोल रहा है। जो मैरिज बिल में कुछ कुछ सेक्शन में ऐसा हम सुना है और देखा है कि ये बोला है कि जो प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो बाहरी नॉन एपीएसटी को शादी करेगा उसको भी राइट देना है बोल। तो हमारा सवाल ये है, कौन बोला है कि हमारा चाइल्ड का मतलब लड़की चाइल्ड का हमारा अरुणाचल प्रदेश में राइट्स नहीं है बोल के। ये कुछ कुछ वुमेन ग्रुप है जो मतलब कहां से पढ़ के आया, कहीं कहा मेन इंडियन आदमी से बात करता है कि यूरोपियन से बात करता है तो बहुत बराबर हाइप में ले जाता है, आवर गर्ल्स आर लाइक दे आर अंडर द शैडो ऑफ द मेल। ये सब बहाना वहाना क्या क्या करके मतलब कहां से सीख के आता है समझ में नहीं आता है। देखिए, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट किसको बोलता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब चैलेंज को नहीं बोलता है ना, अरे किस लिए कमाएगा, घर में पति को हम किस लिए आराम से बैठने देगा, हम किस लिए चाय बनाएगा, हम किस लिए खाना बनाएगा, हम बराबर है, हम भी तुमको टिक करेगा, इसको एम्पावरमेंट नहीं बोलता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब आपको एजुकेशन का राइट है ना नहीं है, आपको सोशली राइट है ना नहीं, आपको इकोनॉमिकल राइट है ना नहीं, मतलब आप कमा सकता है नहीं, नौकरी कर सकता है ना नहीं, पढ़ सकता है नहीं, बाहर निकाल सकता है नहीं, आपको सब एम्पावरमेंट दिया हुआ है। आज देखो सीबीएसई का रिजल्ट को देखो, आज लड़की टॉप होता है। आज देखो आप हमारा अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकल जो है स्टेज में औरत लोग बहुत आगे निकल गया। आज नौकरी का लिस्ट को देखो, औरत आगे, मतलब लड़की आगे लड़का से ज्यादा नौकरी में भी घुस रहा है। ये है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब चैलेंज को नहीं बोलता है, गलत कॉन्सेप्ट। हमारा जो औरत जो अरुणाचल प्रदेश में जो सही ढंग से जो औरत बेच रहा है उसको गुमराह करने के लिए मतलब ये एक ग्रुप वुमेन बनाया हुआ है कि किस लिए मर्द पति का बात सुनेगा। ये एक ग्रुप वुमेन निकल गया अभी, मतलब जो सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग निकला हुआ है। अरे एम्पावरमेंट का मतलब अब लड़ाई को नहीं बोलता ना। एम्पावरमेंट का मतलब हमको एजुकेशन राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको देखता है, हमको कमाने का राइट मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है, और हमको मतलब पॉलिटिकल राइट मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है। दैट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट तो वहां मांगना है ना अफगानिस्तान में, जहां में बोलता है कि शरीर का एक भी अंग को नहीं दिखाना है। एम्पावरमेंट तो वहां मांगना है ना जहां एजुकेशन नहीं मिलता, घर से बाहर नहीं निकलना है बोलता है। एम्पावरमेंट उसको बोलता है जहां मांगना है। हमारा यहाँ तो एम्पावरमेंट का मतलब इतना ज्यादा एम्पावरमेंट में हो गया कि आज बोल रहा है कि हम बाहर शादी करेगा तब जमीन देना पड़ेगा, उतना तक आप लोग आ गए। ये क्या एम्पावरमेंट है? ये डिस्ट्रॉय करने का एम्पावरमेंट है क्या? अभी फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, हमारा निशी में बस्ती बस्ती में क्लान सिस्टम होता है, फिर भी अलग अलग उसमें क्लान भी मिक्स होता है, लेकिन स्पेशली गालो आदि ऐसा में तो जैसे कि क्लान होता है।
जैसे हमारा निशी का कम से कम 1000 निशी जैसे होगा जो गालो शादी किया है, और कम से कम गालो में तो 400-500 जैसे होगा नॉन ट्राइबल को शादी किया है। कल को बस्ती वाला राइट मिल जाएगा ना कि हमको ही जमीन चाहिए, बेटी मांगना शुरू करेगा। उस बस्ती का सोशल फैब्रिक, जो सोशल सेंसिटिविटी है, वो कैसे बरकरार रहेगा बताइए, कैसे बरकरार रहेगा? ये मतलब हमारा आदमी शांति में चुपचाप बेच रहा है, उसका मतलब ये आग जलाने के लिए एक साजिश है। माने ये लोग क्यों शांति से बेचेगा? नहीं, इन लोगों को ठीक करना है। ये गवर्नमेंट का मंशा अगर रहा, बहुत बड़ा गलत फहमी में रहेगा। पेमा खांडू जी, आप सुनिए, आपका ये बिल बिल्कुल टेबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टेबल नहीं होना चाहिए। अगर टेबल होगा इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब होगा। हम लोग का कहना यह है, टेबल आप बिल को कल टेबल कीजिए, लेकिन कस्टमरी को कोडिफाई करने का बात कीजिए। जैसे कि हमारा निशी का सिस्टम क्या है कि अभी जैसे मेरा 3 बेटी है, एक बेटा है, तो हमारा मिसेस अभी जैसे कि टीचर नौकरी करते हैं, वो हर महीना में 1 बीट्स लोकल बीट्स या 2 बीट्स लेता है। हम ऐसा पैसा को एडजस्ट करके कहाँ से एडजस्ट करके 1-2 लोकल बीट्स खरीदता है। वो लोकल बीट्स किस लिए खरीदता है? वो बेटी के लिए खरीदता है कि बेटी शादी जाएगा तो हमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंटली सेटअप है। तो ये मेरा जो छोटा सा अपना रहने का है, बेटा के लिए रहेगा। और जो हम प्रॉपर्टी जैसे कि अभी माला लेता है ना, कुछ पैसा जमा करता है, वो बेटी को देना पड़ेगा कल। तो बेटी का राइट कौन बोल रहा है बेटी का राइट नहीं मिलता है अरुणाचल में? 100% राइट यहाँ मिलता है। जूत मूत का मतलब बरखाना नहीं है। सोसाइटी को मेल और फीमेल वर्सेस नहीं बनाना है। ये मेल और फीमेल वर्सेस बनाने जा रहा है वुमेन कमीशन जो, और ये गवर्नमेंट जो। इसीलिए हम लोग इसका अपोज है। सोसाइटी में हमारा बेटी को बिल्कुल भी सोचने नहीं देना है कि हमको राइट नहीं मिलता है। ये बेटी तो पहले सोच रहा था हम लोग को राइट मिलता है, अभी ये बिल आने का बाद बेटी लोग सोच रहा है अरे हम लोग को राइट नहीं मिल रहा था, ऐसे दिमाग में घुसा रहा है। एकदम गलत बात है। इसलिए पेमा खांडू का हम बोलता है, आप मॉरल ग्राउंड में रिजाइन कर देने से ठीक है, सोसाइटी को डिवाइड करने से अच्छा है। किसी और का आपका पार्टी बीजेपी पावर में, किसी और का मंत्री मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप मोरली रिजाइन करने से ठीक है। हम तो, वो मेरा ओपिनियन है। और जैसे कि अभी हम लोग जो बोलता है एम्पावरमेंट जो बोलता है, हम पहले से बोले, जैसे हम निशी है, बाकी का अपना अपना ये है। तो निशी का जैसे कि मान लो हमारा निशी का जब इंडिया में 26 जनवरी में परेड में दिखाएगा या कहीं भी चीफ गेस्ट आएगा, हमारा तो निशी को दिखाने वाला कौन होता है? रिकम पादा देश, औरत लोग दिखाते हैं। दैट इज एम्पावरमेंट। औरत को हम घर में बेचने नहीं दिया ना, उल्टा उसको निकाल के हमारा निशी ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन करने देता है औरत को, रिकम पादा देश करके। दैट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट को आप लोग किस हिसाब से ले जा रहे हैं, इसको हम समझ में नहीं आता है रेले। इसीलिए हमारा औरत, कुछ ग्रुप औरत है, आप लोग को सुधरने का जरूरी है। अभी भी समय देरी नहीं हुआ है, अभी भी आप लोग सुधर जाइए। तो क्यों नहीं सोचता है? सोसाइटी में जब बैलेंस चल रहा है, इतना खुशी सोसाइटी चल रहा है भाई बहन का बीच में, आप इसको पूत डालने क्यों ट्राई कर रहे हैं? ये हम समझ में, क्या वुमेन कमीशन का ये रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन कमीशन? इज द रोल ऑफ वुमेन कमीशन इज टू डिवाइड द सोसाइटी और व्हाट? क्या सोसाइटी को डिवाइड करना है? क्या अब लड़की और लड़का में बांटना है क्या? इसलिए वुमेन कमीशन का जो मेंबर है ये भी रिजाइन करो। इसलिए बिल का बार बार मैं अपोज कर रहा हूं। ये बिल असेंबली में टेबल नहीं होना है, माने नहीं होना है। और दूसरा बात, किस लिए हम लोग आर्टिकल 371H को रिप्लेस करो बोल रहे हैं? गवर्नर का पावर को हटा के किस लिए हम लोग उसको, वो जो ए और जी नागालैंड मिजोरम का जैसे किस लिए लाभ हो रहा है? क्योंकि वो आने से हमारा कस्टमरी लोग कोडिफाई कर पाएगा, क्योंकि हमारा अपना नियम नीति चलेगा। और अभी फॉर एग्जाम्पल ये बिल अगर बनता भी है, बस्ती में एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बिल का क्या मतलब? ओके, कोर्ट में जाते रहेगा, दुनिया भर का बेचारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, बाद में मिलेगा नहीं। इसलिए बस्ती आदमी एक्सेप्ट करना है, कानून तब बनना है जब आदमी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये कानून को, सब तभी तो कानून बनता है ना। अदरवाइज बस्ती में सब बोलेगा हम क्यों देगा, बोले कल को झगड़ा होगा, घर घर में झगड़ा होगा। तो बेटी जो बोलेगा नहीं हमको तो राइट दिया है, न देना है, कोर्ट में जाएगा, दुनिया भर का लंबा चौड़ा होगा। इसलिए अभी जैसे सिस्टम है, कोई इसमें गलत कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा से चल रहा है, चलने दीजिए। इसको जबरदस्ती करने, अगर आप लोग असेंबली में जूत मूत का मतलब कुछ अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई लोग कर रहा है तो बहुत गलत होगा। तो ऐसा है कि बहुत अभी दिखाई दे भी रहा है कि बहुत सा पॉलिटिकल लीडर्स है इन सपोर्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, अभी का जो गवर्नमेंट का सर पे भी बहुत सा सपोर्ट में ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि ये बिल आओ। बहुत सा ओपोजिशन लीडर्स भी इनफैक्ट इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे अजीब बात ये लगता है कि क्यों सपोर्ट कर रहा है?
सबसे बड़ा बात है, एक चीज को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि राइट्स क्या है। क्या लड़का का राइट्स को छीनना ही राइट्स है क्या? जैसे आगे मेरे चेयरमैन साहब बताया, अरुणाचल में हर लड़की को जहां में भी जाओ, हर चीज के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ना ड्रेसिंग का पाबंदी है, ना खान पान का पाबंदी है, ना टाइम लाइन का पाबंदी है। एनी टाइम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई जगह ऐसा नहीं है कि यहाँ मत आओ वहां मत आओ। इनफैक्ट बहुत सा रिलीजन है जहां में लड़की लोग को बैन करके रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए वो बाकी वो ट्राइब हो, कास्ट हो, चाहे जो भी हो, स्टेटस के हिसाब से या कुछ भी चीज में लड़की या पूरा घूंघट उड़ के बैठना चाहिए, लड़की का पूरा बुरखा में होना चाहिए। अरुणाचल में ये सब चीज नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ कस्टमरी लॉ एंड ट्रेडिशन। तो अभी जो ये लॉ जो बन रहा है, जो बनाने का कोशिश कर रहा है, एवरीथिंग इज एनकोडेड, पहले से एनकोडेड है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर राइट्स में देखिएगा तो ऑलरेडी सब कुछ है, सिर्फ उसमें 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा से इंक्लूड किया है। और वो क्या है कि नॉन एपीएसटी को एक्स्ट्रा पावर दिया गया थ्रू अरुणाचली गर्ल्स। अगर अरुणाचली गर्ल्स का थ्रू से नॉन एपीएसटी को जब बस्ती बस्ती एरिया में अपना अपना जो जगह है वहां में अगर जमीन देने के लिए लग जाएगा, और उसमें 39 में क्लियरली लिखा है कि वो फुल ऑथराइज है नॉन ट्राइबल हस्बैंड जो, जब अगर उसका पत्नी मर जाता है तो उसको फुल उसको मतलब एंटाइटल्ड है कि मतलब वो कैसे डिस्पोज करेगा। ठीक है, तो वो आदमी कब तक डिस्पोज करेगा? टाइमलाइन तो दिया नहीं, लाइफ टाइम के लिए बैठ जाएगा, लाइफ टाइम के लिए बैठ जाएगा, उसका बच्चा लोग उसके बाद बैठेगा। और जब बस्ती वाला जब आके बोल भी देगा कि अरे आपका तो ऐसे लिखा हुआ है कि ये चीज प्रॉपर्टी को, लैंड को तो आप तो दूसरा ट्राइबल आदमी को देना है, तो वो तो बहाना ही मारेगा ना। वो तो बोलेगा कि अरे बच्चा छोटा है, अभी कहां लेके जाएगा, अरे अभी बच्चा छोटा है, इसको कहीं अभी वापस भी नहीं ले जा सकता अपना जगह में, माँ पिताजी का वहां नहीं ले जा सक रहा है। और अगर बोल भी देगा तो और शायद बहाना ये भी हो सकता है कि अभी यहां बैठने का चक्कर में मेरा वहां में जो पहले पिताजी का जो पुरखों का जमीन ज्यादा था वो मेरा भाई लोग ने छीन लिया हमसे, या मेरा एंसेस्टर लोग ने क्या बोलते हैं रिलेटिव्स लोग ने छीन लिया है। तो अगर आप लोग हमको जाओ सोचता है बोलने से मेरा वो जमीन को पहले आप लोग सिक्योर कर दो, या कुछ कुछ भी बहाना हो सकता है ना। और सबसे बड़ा बात यह है, क्या गारंटी है कि वो जमीन वो बिक्री करेगा, दूसरा को देगा, ट्राइबल आदमी को देगा बोल के? अगर कल के दिन में वो सुप्रीम कोर्ट चला गया या हाई कोर्ट चला गया, बोलेगा कि नहीं अभी तो हम लोग को ऑथराइज करना चाहिए, हम इतना साल से यहाँ बैठा हुआ है, अभी चकमा इश्यू तो वही हो रहा है ना, रेफ्यूजी को रख दिया, अभी इतना साल के बाद सब जानते हैं रेफ्यूजी है, लेकिन बाद अभी क्या बोल रहा है कि एसटी स्टेटस चाहिए लोग को। अरे एसटी स्टेटस कैसे देगा? अभी ये लोग भी तो वही बोलेगा, बाद में वो लोग बोलेगा पीआरसी चाहिए हम लोग को। तो सीधा बात है, कोर्ट तो डायरेक्टली जब एक को देख के तो जब लॉ है स्टेट में तो उसके हिसाब से तो लोग को पीआरसी देगा ही देगा ना। अगर इतना तक तो कॉमन सेंस होना चाहिए। पता नहीं लीडर्स तो बन गया, सब कहां है दिमाग लोग का। और सबसे एक अजीब बात ये भी है, और एक्स्ट्रा एक है उसमें, ये सेक्शन 43 में फिर क्या लिखा है, अगर परिवार का अगर बच्चा नहीं है, औरत मर जाता है और बच्चा नहीं है लोग का, तो वो जो जगह है उसका जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। तो क्या क्या लिख रहा है ये? एक ट्राइबल अरुणाचल प्रदेश ब्रिटिश लोग क्या था वही हो रहा है, वो चाल। मतलब इधर से भी वो दो बिल्ली जब लड़ रहा था, दो बंदर जब लड़ रहा था, छोटा में कहानी था ना, दो बंदर जब लड़ रहा था एक रोटी के लिए, तो बीच में बिल्ली जो आके वो दोनों को फाड़ के हम डिवाइड कर देगा बोल के एक बार इधर खाता है, फिर बोलता है यहाँ ज्यादा हो गया, फिर यहाँ खा देता है, फिर बोलता है यहाँ ज्यादा हो गया, ऐसे करते करते रोटी गायब कर देता ना। वही होने वाला है। वो बिल्ली जो अभी स्टेट गवर्नमेंट बनने के लिए कर रहा है, और जो दो बंदर है वो जो एक लड़का पार्टी एक लड़की पार्टी, अननेसेसरी एक तो हम लोग के बीच में एक तो वो कर कॉमोशंस पैदा करके एक कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहा है। अजीब बात ये है ना, अभी सबसे बड़ा बात है, बहुत सा हम लोग के लीडर्स लोग भी जो है, इवन ओपोजिशन लीडर्स लोग भी जो गवर्नमेंट का फेवर में जो लिख रहा है, देख रहा है प्रॉपर्टी में क्या चीज में हम लोग ने अपना अभी तक मतलब हम लोग का जो वुमेन काउंटरपार्ट्स है, हम लोग का बहन है, हम लोग का बेटी लोग है, वो लोग को क्या चीज में उन लोग का राइट्स को हम लोग ने सीज किया है। जो प्रॉपर्टीज उन लोग को मिलना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज में, उसको कभी भी किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया ना। अगर एग्जाम्पल के लिए गरीब घर का लड़की है तो उसको माला थोड़ा कम भी दे सकते, बेचारा पिताजी माँ का पास में इतना है तो उतना ही देगा ना। और अगर जो अमीर है वो ज्यादा दे देता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, आपका बेटी को ज्यादा दे रहा है, आपका बेटी को कम दे रहा है, ये तो नहीं बोलता ना। बट ये जो बिल जो बना रहा है इसमें तो ये भी है कि मिथुन भी एक ही मरना है, इक्विवेलेंट टू 1 मिथुन। अरे वो डिसाइड क्यों करेगा स्टेट गवर्नमेंट? अगर एग्जाम्पल के लिए लड़की का खानदान बड़ा है, अगर मान लो 1000 आदमी है उसका खानदान में, तो एक मिथुन से सबको कैसे करके एडजस्ट करके देगा? गवर्नमेंट इसको भी सोचना है ना। आलतू फालतू सोच के रूल बना देने से उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। और स्पेशली जो हम लोग का वुमेन कमीशन है, उन लोग का भी एक रिक्वेस्ट है, राइट्स का मतलब है कि बराबर लेवल में आने के लिए, ना कि किसी को सप्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वुमेन और मैन हम लोग एक दूसरे का दुश्मन है, ये नहीं है। पति पत्नी मिलेगा तभी जाके घर बनेगा,
ये नहीं है कि पति पत्नी का दिल में आम, इसको कैसे सप्रेस करेगा, इसको कैसे डाउनफॉल करेगा, ये धंधा में रहेगा तो कभी भी घर नहीं बन सकेगा। ये तो वो लोग खुद भी तो सब बहुत पार्टी है, सब जानता भी होगा ना। बट लेकिन जब ये सब कॉमन चीज को, कॉमन सेंस को जब जाके सेंसलेस जैसे बात करता है, तब तो जाके तो अनरेस्ट पैदा होता है स्टेट में। और हम लोग चाहता भी है बहुत सा चीजें अभी देखा जाएगा तो हम लोग का यहाँ में जो है स्पेशली ये, इसमें सबसे शुरुआत में देख लो ना, आपका प्रिलिमिनरी चीज में देख लो, यहाँ का जो ये एक्ट में जो एक्ट बनेगा अभी, जो ड्राफ्ट बना के रखा है लोग, उसमें अरुणाचली को क्या डिफाइन किया लोग, जो बोर्न इन अरुणाचली, तो वो तो ऑलरेडी वो अरुणाचली, तो उसको डायरेक्टली ऑथराइज कर दिया। अरे उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए। वो डायरेक्टली कोई भी आदमी आ गया, अरे क्या तब तो कल के दिन में कोई अमेरिकन यहाँ आके बैठ गया, कुछ रिसर्च कर रहा है, प्रेग्नेंट नेक्स्ट बच्चा पैदा कर दिया, वो भी तो अरुणाचली हो गया ना बाय नेचर ऑफ बर्थ। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा आदमी सब बैठ के, स्टेट गवर्नमेंट है भाई, इतना पढ़ा लिखा सब साथ में बैठ के जब कुछ डिसीजन लेते हैं तो कुछ सोच समझ के अंदर डीप तक जाके सोच के डिसीजन लेना चाहिए, ना कि अंधाधुंध दो चार आदमी मिल जाएगा आपस में जो अपना कन्वीनियंस के हिसाब से, हाँ तो आपको वो जमीन चाहिए, अच्छा आपका पति क्या बोलते हैं नॉन ट्राइबल है, आपको जमीन चाहिए, ठीक है आई विल मेक सम प्रोसेस और उसमें उसका हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर इस ढंग से चलेगा बोले से ये स्टेट डूम्ड हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर गवर्नमेंट के पास में इतना फ्री टाइम है सोचने के लिए, बात करने के लिए, तो ये फालतू चीज को नहीं करके आई सजेस्ट कि अगर सोच लीजिए, मान लीजिए जो रिसेंटली जो मिजोरम का साथ में जो आसाम का हुआ है, जो बाउंड्री इशू को लेके, अगर अरुणाचल को अगर ऐसे बंद करेगा तो हमारा गवर्नमेंट क्या करेगा, पहले ये सब चीज को सोच लो, जो कि इमिनेंट है, ये होगा जिस दिन आसाम अरुणाचल बाउंड्री को जब डिमार्केशन करने शुरू करेगा ना, आसाम हम लोग को भी वही करेगा जो मिजोरम को किया है, तब अरुणाचल का गवर्नमेंट क्या करेगा, हम लोग आदमी कैसे जिएगा। गवर्नमेंट के पास अगर इतना फ्री टाइम है, एक तो रोड शोड का कोई कंडीशन ठीक ठाक है ही नहीं, सब आदमी यहां में हर दिन तरपता है, तकलीफ होता है, वो सब देखने के लिए तो टाइम है ही नहीं आप लोग के पास। आप लोग ये फालतू अननेसेसरी चीज को लेके आएगा और सोशल अनरेस्ट पैदा करेगा। गवर्नमेंट चला रहा है कि ना आप स्टेट को बेचने का उपाय कर रहे हैं। कल का दिन में फ्रैंकली बोलता है, अरुणाचल प्रदेश में दुनिया भर का यहाँ में जो ट्राइब्स है हम लोग का, सब ट्राइब्स है, 25 ट्राइब्स मेजर ट्राइब्स है, 110 क्या बोलते हैं सब ट्राइब्स है, ये सबको आप कैसे करके करेगा। आप आज तक कितना सब ट्राइब्स लोग अपना अपना कल्चर कस्टम सबका डिफरेंट है। अभी हम खुद एक मिजी लड़का है, आई बिलोंग फ्रॉम नाफरा, मेरा वहां में जो कस्टमरी लॉस है, वहां में जो मेरा कस्टम है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, ऑब्वियसली वो तो नीचे यहाँ का नीचे से डिफरेंट है ना। आप कैसे करके वन रूफ में लेके आए, कैसे करके वन रूल बनाएगा आप। ये सब चीज को पहले ध्यान से सोच के, और प्लीज ये आलतू फालतू का रूल्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऑलरेडी बहुत सारा लॉस बना हुआ है जो कि प्रिविलेंट है, और वुमेन का राइट्स को कभी भी किसी ने भी मतलब डिमीन नहीं किया अभी तक स्टेट में। और अगर डिमीन किया होता था तो खुद हम लोग का बहन बेटी लोग कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, कोई आगे जाने के लिए नहीं सकना था। बट अरुणाचल में कहीं पाबंदी नहीं है। और ये सब चीज को सोच के प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरा तरफ से कि मतलब गवर्नमेंट ये बिल ड्राफ्ट को डायरेक्टली इसको नलीफाई कर दो, इसको गायब कर दो। कोई जरूरी नहीं इसको ला के कोई टेबलिंग करना है, उसके ऊपर में एक्ट बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैरिज एक्ट ऑलरेडी है इंडिया में। कोई अदर स्टेट्स एक्सेप्ट गोवा, कोई अदर स्टेट्स ये ऐसे तक इस ढंग का बिल नहीं बनाया है। इंडिया का अंदर सिर्फ 2 ही बिल है मैरिज एक्ट। और ये चीज को सोचने से ये गवर्नमेंट जो कर रहा है एक ब्लंडर कर रहा है। और इनफैक्ट इसका अंदर में शायद ये लोग का कुछ एक, मेरा मानना है कि ये लोग का अंदर में शायद कुछ अलग ही प्लानिंग्स है, ताकि मतलब जो नॉन एपीएसटी में तो आपका सिर्फ इंडियन नहीं होगा ना, रिफ्यूजी भी होगा ना, फॉरेनर्स भी होगा। अभी अरुणाचल ऑलरेडी रिफ्यूजी इश्यू से हम लोग दुनिया भर का परेशान है, इन्फ्लिक्टेड है हम लोग। टिबेटियंस है, भूटानीस है, चकमा है, हाजोंग है, ये लोग से ऑलरेडी हम लोग दिमाग खराब होकर बैठा हुआ है। कितना हम लोग का स्टूडेंट्स यूनियन लोग कितना आवाज करते रहते हैं, उसको हमेशा गवर्नमेंट उसको आवाज को दबाते रहते हैं। और ऊपर से अगर ये चीज को और करते जाएगा तो कल का दिन में एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग का ट्राइबल आदमी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग का लीडर्स लोग के लिए एग्जाम्पल भी देना चाहेगा। एक पुखरी है, सोचते मान लीजिए एक पौंड है, पौंड में अलग अलग किस्म का प्रकार का मछली है। अगर वो मछली का वहां में एक, अगर वो मछली खाने वाला दूसरा एक मछली को लेकर ढल देगा तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके वो पूरे मछली को खा देगा। और यही होगा ट्राइबल हम लोग के साथ में। नॉन ट्राइबल जब हमें इन्फ्लक्स होने शुरू हो जाएगा, पूरा ट्राइबल गायब हो जाएगा। इसका बाद क्या करेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए हम लोग का एक रिक्वेस्ट है टीम सासी की तरफ से, एक सिंपल बात है कि ये डायरेक्टली ये जो बिल बनाया है, जो ड्राफ्ट बनाया है, उसको डायरेक्टली स्क्रैप करना है और स्क्रैप होना चाहिए।